सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि वेश्यावृत्ति भी एक प्रोफेशन है। ऐसे में अपनी मर्जी से पेशा अपनाने वाले सेक्स वर्कर्स को सम्मानीय जीवन जीने का एक हक है। इसलिए पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करे। शीर्ष अदालत ने इस मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के साथ पुलिस को भी कई दिशा निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब है कि अब पुलिस सेक्स वर्कर्स के साथ काम में साधारण परिस्थितियों में बाधा नहीं डाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को अपना जवाब देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होनी है। ऐसे में आज चलिए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की महत्वपूर्ण बातें। दुनिया के बाकी देशों में वेश्यावृत्ति को लेकर क्या नियम कानून है। जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली जस्टिस BR गवई और जस्टिस AS बोपन्ना की 3 जजों की बेंच ने कहा कि वेश्यावृत्ति एक पेशा है और सेक्स वर्कर्स कानून के तहत सम्मान और सुरक्षा के हकदार हैं। कोर्ट ने कहा कि सेक्स वर्कर्स कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं। जब ये बात स्पष्ट हो जाए कि सेक्स वर्कर्स एडल्ट है और सहमति से वेश्यावृत्ति में है तो पुलिस को इसमें हस्तक्षेप करने का या उसके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए। इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के आर्टिकल 21 के तहत सम्मानजनक जीवन का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरेस्ट, रेड या रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मीडिया को सेक्स वर्कर्स की पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए, यानी उनकी तस्वीर को सार्वजनिक न करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं, आइए जानते हैं एक बार। सबसे पहला जो है वो है सेक्स वर्कर्स को सहमति से यौन संबंध बनाने के लिए अरेस्ट, दंडित, परेशान या छापेमारी के जरिए पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा है कोर्ट ने जो कहा है, कोर्ट ने कहा है कि वेश्यालयों पर छापे के दौरान सेक्स वर्कर्स को अरेस्ट, परेशान नहीं करना चाहिए, जुर्माना नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि स्वैच्छिक रूप से सेक्स वर्क अवैध नहीं है, केवल वेश्यालय चलाना गैर कानूनी है। सेक्स वर्कर्स की उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर पुलिस को सेक्स वर्कर्स के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। यौन उत्पीड़न के शिकार सेक्स वर्कर्स को हर सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिनमें तुरंत मेडिकल और कानूनी सहायता उपलब्ध कराना भी शामिल है। सेक्स वर्कर के बच्चे को उसकी मां की देखभाल से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अगर किसी नाबालिग को वेश्यालय या सेक्स वर्कर्स के साथ रहते हुए पाया जाता है तो ये नहीं माना जाना चाहिए कि उसकी तस्करी की गई है। अब आगे बात करें, अगर सेक्स वर्कर्स ये दावा करे कि नाबालिग उसका बेटा या बेटी है तो इसे सुनिश्चित करने के लिए टेस्ट कराया जा सकता है। अगर दावा सही है तो नाबालिग को ज़बरदस्ती अलग नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा आगे बात करें तो अरेस्ट, रेड और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मीडिया को सेक्स वर्कर्स की पहचान कतई उजागर नहीं करनी चाहिए। छठवां जो है, पुलिस को कंडोम के इस्तेमाल को सेक्स वर्कर्स के अपराध का सबूत नहीं समझना चाहिए। इसके अलावा बचाए गए सेक्स वर्कर्स को कम से कम 2 से 3 सालों के लिए सुधार गृहों में भेजा जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर मजिस्ट्रेट फैसला करता है कि सेक्स वर्कर ने अपनी सहमति दी है, उन्हें सुधार गृहों से जाने दिया जा सकता है। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सेक्स वर्कर्स को उनसे जुड़े किसी भी पॉलिसी या प्रोग्राम को लागू करने या सेक्स वर्क से जुड़े किसी कानून सुधार को बनाने समेत सभी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल करना चाहिए। मानव तस्करी और रिहेबिलिटेशन पर आया सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश इस मामले पर कानून के जानकारों का जो कहना है वो बताते हैं आपको। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का वेश्यावृत्ति पर फैसला अंतरिम आदेश है, लेकिन ये अंतिम आदेश नहीं है। कोर्ट के दिशा निर्देश तब तक लागू रहेंगे जब तक सरकार इस पर कोई कानून नहीं बनाती है। और एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस मामले में? सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश 2010 के एक मामले की सुनवाई करते हुए दिया है, जो मानव तस्करी और सेक्स वर्कर्स के रिहेबिलिटेशन से जुड़ा हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में आर्टिकल 21, 14 और 19 के तहत 2 प्रमुख बातें कही हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है और प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का भी अधिकार है। सम्मानजनक जीवन के तहत रोजगार का भी अधिकार है। अब ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला क्यों दिया है। दरअसल भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां वेश्यावृत्ति वैध है, बशर्ते वो सेक्स वर्कर्स की रजामंदी से हो। दुनिया के टॉप 100 देशों में से जिन 53 देशों में वेश्यावृत्ति वैध है, भारत भी उनमें से एक है। भारत में सेक्स वर्कर्स के साथ आमतौर पर पुलिस का रवैया बेहद क्रूर रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी इसका बाकायदा जिक्र किया है और कहा है
कि देखा गया कि सेक्स वर्कर्स के प्रति पुलिस का रवैया बेहद निर्दयी और हिंसक रहता है। ये ऐसा है जैसे एक वर्ग ऐसा वर्ग है जिनके अधिकारों को कोई मान्यता नहीं है। कोर्ट ने साफ किया कि सेक्स वर्कर्स को भी संविधान में सभी नागरिकों को मिले बुनियादी मानवाधिकार और अन्य अधिकार प्राप्त हैं। कोर्ट ने साफ किया कि पुलिस को सभी सेक्स वर्कर्स के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए और उन्हें मौखिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने या उनके साथ हिंसा या उन्हें जबरन सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्स वर्कर्स को भी सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। ये तस्वीर पिछले साल के कोरोना लॉकडाउन के दौरान सेक्स वर्कर्स के राहत सामग्री पाने की रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्स वर्कर्स को भी सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। ये तस्वीर जो है ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से उनको कानूनी संरक्षण की ज़रूरत थी। अब हम आपको बताते हैं उन देशों के बारे में जिन देशों में वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता मिली हुई है। इन देशों का नाम मैं बताता हूं, जैसे जर्मनी, फ्रांस, ग्रीस, तुर्की, ब्रिटेन, स्पेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, ब्राज़ील, नीदरलैंड और अमेरिका। ये वो प्रमुख देश हैं जहां पर वेश्यावृत्ति को कानूनी मान्यता प्राप्त है। यहाँ पर पुलिस इनके अधिकारों की रक्षा भी करती है और इनके साथ होने वाले अपराधों पर पुलिस उतनी ही गहनता से जांच पड़ताल और उसी तरीके से मुकदमा भी कायम करती है जैसे सामान्य नागरिक के साथ किया जाता है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी जो 27 जुलाई को फैसला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, उस पर जो फैसला आएगा वो निर्णायक होगा कि इस मामले में अंतिम फैसला क्या होता है। अभी तो फिलहाल कोर्ट का अंतरिम फैसला है। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।